सो हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में भाई, जो 18 जुलाई 2025 को जियो सिनेमा पे, जियो हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है। जो पहले 11 जुलाई को आने वाली थी, बट फिर उसको एक हफ्ता पोस्टपोन की थी क्योंकि अपने 11 जुलाई को बहुत कुछ आ रहा था। तो देखो, ये एक अपनी ऐसी वेब सीरीज है जिसका अपना पहला सीजन आज से 5 साल पहले यानी 2020 में आया। फिर इसका 1.5 सीजन आया, जो आज तक किसी ने नहीं निकाला। 1.5 जो अपने अगले साल ही आ गया था यानी 2021 में। तो मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल ऑफ सीजन 2 के बारे में। तो देखो, मैं पर्सनली इसको मैंने अभी लास्ट मंथ से मैंने देखना स्टार्ट किया था और मैं तब से इसका फैन बन गया था। मैंने पहले अपनी 1 देखी, 1.5 देखी और उसके बाद अब भाई जब मुझे पता लगा ये 2 आ रही है तो मैं और ज्यादा क्रेजी हो गया था। हाँ, मतलब इससे पहले जब मैंने अपने ये सीजन 2 के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में बात की है, शायद मैंने उस टाइम पे भी इसको देखा नहीं था। तुम चेकआउट इजीली कर सकते हो। तो भाई अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके अंदर भी अपने के मेनन होने वाले, जो अपने हिम्मत सिंह का यानी जो अपने इंटेलिजेंस के ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं, जो रॉ में है। और अगर मैं इसके प्लॉट के बारे में बात करूं तो देखो, इसके प्लॉट में बस यही है कि अब ये जाने वाले हैं एआई के खिलाफ। इनकी जो जंग होती है वो एआई से होती है और इसके अंदर अपने टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं। तो एक एक करके हर एपिसोड के बारे में अच्छे से मैं बात करता हूँ। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करूँ जिसका नाम होता है फ्राइडे और इसको अपने नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के अंदर ये दिखाते हैं किसी बाहर की कंट्री में अपने डॉक्टर भार्गव गए हुए हैं और इधर दिखाते अपने न्यू दिल्ली के सड़कों पे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपना विनोद आराम से घूम रहा होता है। डॉक्टर भार्गव, तो ये कौन है, ये बाहर क्या कर रहे हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? तो बेसिकली अपने एआई ऑपरेटर है। इनको एआई से सब कुछ तैयार करना आता है। सबसे बड़े अपने टेक के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है और ये बंदा अपने इंडियन गवर्नमेंट की सारी पावर अपने इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी या फिर अपने जितनी भी अपने पेमेंट का हो गया, बैंक का हो गया, मतलब ए टू जेड अपने देश में जितनी भी चीजें होती है वो सब अपने टेक से, वो अपनी टेक्नोलॉजी से और अपने एआई से कंट्रोल होती है। अब तो उन सब का एक्सेस, उन सब के पासवर्ड वगैरह अपने डॉक्टर भार्गव के पास है। सोचो अगर इसे आपको यहाँ से किडनैप कर ले तो उसके लिए क्या कुछ मुश्किल है? कुछ भी पता लगाना, तुम इसको टॉर्चर दो, ये सारी चीजें बिल्कुल सच सच बता देगा। तो और फिर उसके बाद कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे अपने जो डॉक्टर भार्गव होते हैं, जब वो बाहर अपनी स्पीच देने गए होते हैं, अपने इंडिया को और ज्यादा प्रमोट करने गए होते हैं, फिर दिखाते जैसे वो वहां से निकल रहे होते हैं, इतने वहां पे हमला होता है और डॉक्टर भार्गव को कुछ लोग वहां पे किडनैप कर लेते हैं। हाँ, जर्मनी से वो अपना डॉक्टर किडनैप हो जाता है और फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं जो अपना विनोद होता है, उस पे अपने विनोद का ही बॉडीगार्ड और अपना एक इंसान और ये दोनों मिलके गोलियां मार देते हैं। और ये विनोद कौन है जिसकी मैंने बात करी कि दिल्ली में है, कहाँ हम अपने डॉक्टर भार्गव की बात कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव को अपने इंडिया के लिए अपॉइंट करने वाला विनोद ही होता है। विनोद अपने रॉ का है, बहुत बड़ा एजेंट है जो अपने हिम्मत सिंह के बिल्कुल टक्कर में था, बट इसको मार दिया गया क्योंकि अपने ही सिस्टम में मोल मिले हुए हैं, यानी गद्दार मिले हुए हैं, जो उन लोगों के साथ मिले हुए जिन लोगों ने विनोद को मरवाया है। पहले एपिसोड खत्म होने के बाद फिर अपना दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सैटरडे। इसको अपने शिवम नायर ने डायरेक्ट किया होता है और इसमें दिखाते हैं जो अपने बैनर्जी और जो अपने चड्डा जी होते हैं, जिन्होंने स्पेशल ऑफ सीजन 1 में अपने हिम्मत सिंह की स्पेशल इंक्वायरी बिठाई थी। तो अब हिम्मत सिंह इन दोनों की स्पेशल इंक्वायरी बिठाता है क्योंकि इसको कुछ शक होता है कि देखो, जो अपना विनोद शेखावत था और जो अपने डॉक्टर भार्गव थे, इनका कोई एक सीक्रेट मिशन चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था, बस इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि इनके ही डिपार्टमेंट में अपने विनोद और अपने डॉक्टर भार्गव आते थे। फिर उसके बाद इंक्वायरी करते करते जब अपने हिम्मत सिंह को थोड़ा बहुत पता लगता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लगती है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए थे और फिर उसके बाद ये एक मिशन पे काम कर रहे थे। वो मिशन क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली चाइना से अपने बहुत ज्यादा गद्दार लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं करते, ये एआई का अपने साइबर अटैक करते हैं। 2012, 14, 19 ऐसे इन्होंने कितनी ही बार किया है और ऑलमोस्ट हर बार फेल हुए। 19 के बाद ये थोड़ा जीतने लग गए थे। तो खैर, इससे हटके फिर उसके बाद दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपने सुब्रमण्यम अय्यर होते हैं, अपने हिम्मत सिंह को धमकाते हैं कि देखो, अब अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, तुमने अपने बैंक के डिफॉल्टर को वापसी यहाँ पे नहीं लाए। और फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं जो अपना फारूक अली होता है, उसको जब अपने हिम्मत सिंह बचा लेता है फिर से, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक काम कर, तू अब अपने डॉक्टर भार्गव के पीछे जा, जो एथेन में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है।
तो वो उसको वहां भेज देते हैं। उसके बाद तीसरा एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है संडे। इसको अपने नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया होता है और उसमें दिखाते हैं जो अपनी स्पेशल ऑप्स की जो टीम होती है, यानी जिसके अंदर अपनी जूही है, अपने अविनाश है, फारूक है, हिम्मत सिंह इसको लीड करते हैं। तो उसमें से जो अविनाश होता है उसको बुड्ढा पेस्ट में एक लीड मिल जाती है कि सर यहाँ पे कुछ लोगों को पता है ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। फिर उसके बाद अविनाश और जूही जो वहाँ पे जाते हैं, वहां से थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं। फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं ये साइबर अटैक कैसे हो रहे, कितने ज्यादा हो रहे, कब कब हुए हैं। तब अपने हिम्मत सिंह को यहाँ पे अच्छे से पता लगता है कि देखो इसके पीछे चाइना है। बेसिकली चाइना और अमेरिका दोनों है, वो चाहते कि इंडिया पे साइबर अटैक होता रहे, जिसकी वजह से जो हम अपने फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है इन द वर्ल्ड वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जिसकी वजह से अपने चाइना और अपने अमेरिका वगैरह भी मल्टीपल बॉट्स वगैरह, मल्टीपल अपने वायरस वगैरह एआई के थ्रू वो यहाँ पे भेज देते हैं कि देखो एक काम करो, ये बढ़िया एआई है, फ्री में है, जिसकी वजह से तुम अपना सारा डेटा उन लोगों को दे देते हो, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। प्लस अब उन्होंने इंडियन ऐप ने अपनी ऐप यूज करने दी। तो ऐसे ही कि बहुत बड़ा सर्कल होता है अपने चाइना का। उसके बाद अपना चौथा एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है मंडे और इसको अपने शिवम नारायण ने डायरेक्ट किया होता है। फिर उसके बाद इसमें दिखाते हैं जो अपने अविनाश और जूही होते हैं जो पहले अपने बुड्ढा पेस में थे, वो वहां से निकल जाते हैं अपने डोमेनिया के, क्योंकि वहां पे इनको पता चलता है कि वहां पे जो एक अपना क्रूज निकला है बहुत बड़ा अपना वो डॉकयार्ड वाला, तो उसके अंदर इन्होंने अपने डॉक्टर भार्गव को रखा हुआ है। और फिर उसके बाद इधर दिखाते जो अपने हिम्मत सिंह है वो अपने सुब्रमण्यम अय्यर से करे आ रहा है कि सर ऐसा मत करो मत करो। वो कहता है कि देखो साफ सीधी सी बात है, मेरी बीवी उस अपने जिग्नेश ढोलकिया की वजह से मरी है, तो उसको इंडिया में लेके आ जा, वरना मैं जो तुम्हारे यहाँ की सेविंग है इसको मैं यहीं पे उड़ा दूंगा। और इधर दिखाते हैं अपने परी, उसको घर में पता लग जाता है कैसे बड़ी सी संदूक सी एक ऐसा बॉक्स होता है अलमीरा के नीचे सबसे होता है। जब वो उसे खोलती है तब उसे पता लगता है कि हिम्मत सिंह मेरा असली बाप नहीं है, मेरा असली बाप तो कोई और था जो हिम्मत सिंह को बचाने के चक्कर में मर चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टूटती है। और जब अपने ये चीज हिम्मत सिंह को पता लगती है वो खुद टूटने लगता है कि इधर मुझे अपनी टीम को ऑर्डर्स भी देने हैं, मुझे अपनी टीम को बचाना भी है, मुझे वो जो भी कलेक्टर है उसको पकड़ना है, उसको मारना है, मुझे डॉक्टर भार्गव को जिंदा पकड़ना है, विनोद को तो हम नहीं बचा पाए। और फिर उसके बाद अपना 5वां एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ट्यूसडे और इसको अपने नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। तो देखो जैसा कि हमें पता होता है जो अपना फारूक है वो अपने एथेंस में गया हुआ है, क्योंकि उसको अपने वहां पे पता चला है कि एक अपना क्रूज है, एक अपना डॉकयार्ड वाला शिप है, इसके अंदर डॉग्स के बीच में अपने डॉक्टर भार्गव जा रहे होते हैं। फारूक का दिमाग खराब हो जाता है कि यार इन्फॉर्मेशन तो मुझे सही मिली थी, ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि डॉक्टर भार्गव अंदर नहीं होते, जो एक्चुअल में अंदर ही थे, बट उनको अपने मजदूरों के ड्रेस पहना के उनको वहां पे छुपा दिया था। और फिर उसके बाद इधर दिखाते जो अपना हिम्मत सिंह होता है ये न्यू दिल्ली में अपना और ज्यादा दिमाग लगा रहा होता है, मेरे डिपार्टमेंट में भी तो एक मोल है। फिर उसके बाद जब अपनी वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है, अपने सोर्स वगैरह लगाता है, नींद्राव का गद्दार होता है, जब वो कॉल पे बात कर रहा होता है रात को 1 बजे, तब अपने हिम्मत सिंह, अब्बास वगैरह बाकी पहुंच जाते हैं अपने उस गद्दार को पकड़ने। वो उस गद्दार को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद तब उन्हें पता लगता है वो और कोई नहीं, वो अपने चड्डा साहब है, वो अपने चड्डा साहब है। फिर उसके बाद दिखाते वो वहां से सीधा सेफ हाउस में जा चुके होते, जहाँ पे वो बैनर्जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, चाहिए हमारा कितना अच्छा इंसान है बट भाई अब गद्दार बन चुका है, तो वहां पे उसको मरवा देते हैं। जब भाई वो अपने चड्डा जी को पकड़ लेता है, वो उसके हाथ से फोन लेके जब खुद बात करता है, तब उसको पता लगता है कि देखो अपने डॉक्टर भार्गव को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, ये अपना कलेक्टर है, जिसका शौक है कि इसको जो पसंद आ गया उसको ये अपने पास रखेगा, चाहे फिर बीवी बच्चे इंस्ट्रूमेंट, कोई गिटार वाला, कोई ड्राइवर, कोई कार, कोई मेंशन, कुछ भी हो। उसके बाद अपना 6वां एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है वेडनेसडे, जिसको डायरेक्ट किया है शिवम नायर ने। और फिर उसके बाद इसमें दिखाते हैं कि जो अपने हिम्मत सिंह है उसने अपने पूरे सोर्स लगा दिए, अपनी सारी पावर लगा दी। तब इनको पता लगता है कि जो ये अपना कलेक्टर बनता घूमता आ रहा है एक्चुअल में सुधीर अवस्थी है, जो अनाथ था। फिर उसके बाद उसको बचपन से शौक था कि देखो मुझे महंगी चीजें चाहिए, और ऐसे करते करते वो अपना कलेक्टर बन चुका है, जो अपनी सरहदों में, बॉर्डर में, गवर्नमेंट में किसी में नहीं मानता। उसका ऐसा मानना है कि भाई देखो जब तक जमीन मेरी है मैं इसका हूँ, जब तक आसमान मेरा है मैं इसका हूँ। ये तो हम इंसानों ने अपनी धरती को अपने घरों में बाकी चीजों में बांट दिया। और फिर उसके बाद वो हिम्मत सिंह के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बनता जाता है कि यार ये कहाँ हो सकता है, क्या कर सकता हो। इधर इनको चिंता होती है कि देखो वो हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे ही अटैक करेगा,
अगर उसको आर्मी पे करना होता वो बॉम्ब लेके आता, पर यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। तो यहाँ पे अपने हिम्मत सिंह दिमाग लगा रहा होता है कि यार क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तब उनके दिमाग में एक चीज आती है, और फिर उसके बाद इस सीजन का फाइनल एपिसोड आ जाता है, यानी अपने 7वां एपिसोड, जिसका नाम होता है थर्सडे। अब इसमें हिम्मत सिंह अपने सुधीर अवस्थी की अपनी लोकेशन वगैरह बाकी चीजें ट्रैक करता है। तब उसको पता लगता है कि देखो यहाँ पे एक रशिया, एक अपने चाइना का बहुत बड़ा डैम है। तो इसने उसके एक साइड अपने सर्वर तैयार कर रखे हैं, उसने एक साइड इसने अपना ऑफिस तैयार कर रखा है। तो वहां पे ये अपने फारूक को और अपने अभय को भेज देते हैं। तो देखो हम फारूक को तो सब जानते हैं, बट अभय कौन है? जो अपने विनोद शेखावत है, जिसको बॉडीगार्ड नहीं मार दिया, उसका बहुत अच्छा दोस्त और उसका जूनियर था अपना अभय सिंह। तो ये अपना बदला लेने वैसे ही आए हैं। तो जैसे ही दोनों अपने ऊपर आते हैं, एक साइड से जाते हैं ये अपने सर्वर्स पे, एक साइड से ये जाते हैं अपने वहां पे लेबोरेटरी पे। और इधर दिखाते हैं जो अपने जूही और अविनाश होते हैं, इधर इन्होंने अपने ढोलकिया को पकड़ लिया है, जिग्नेश ढोलकिया को। और देखो उसको पकड़ने से जरूरी था, वरना अपने सुब्रमण्यम सर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते। तो इतने में दिखाते हैं कि भाई इधर से सारे अपने सर्वर उड़ चुके हैं, और इधर से अपना जो ये था सुधीर अवस्थी यानी कलेक्टर से अपने डॉक्टर भार्गव को ब्लैकमेल कर दिया कि देखो डॉक्टर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अब यहाँ पे भी चुपचाप काम कर लो, वरना मैं एक बटन दबाऊंगा और जितने भी आपके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका एक्सेस मेरे पास है, मैं उनको यहीं से फोड़ सकता हूँ। इस वजह से वो करते हैं, वहाँ पे अपना फारूक आता है, डिस्टर्बेंस होती है। फिर उसके बाद एंड में अपना जो अभय होता है वो अपने सर्वर्स में आग लगा देता है, इसकी वजह से वो अपना वहीं पे बीच में ओबीडी रुक जाता है। तो बेसिकली कुछ ओबीडी या ओबीआई आई होता है, जो इंसान अपना ये यूज करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए, वो उसके अंदर आ जाता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जो अपना फारूक होता है वो अपने कलेक्टर से 1-to-1 लड़ने जाता है। वो वहां पे लड़ते हैं, वो कलेक्टर को वहीं पे मार के वहीं पे नीचे झरने पे, क्योंकि ये अपने डैम पे बना होता है, वो उसको वहां फेंक देते हैं। और ऐसे ही अपनी साइबर क्राइम, अपने साइबर अटैक की वॉर अपने चाइना से जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे जो अपना हिम्मत सिंह होता है वो अपनी बेटी को भी मनाता है, तो कहीं ना कहीं इनका भी सब सॉल्व हो जाता है। और फिर हिम्मत सिंह कहते हैं कि काम करो, पूरी टीम अपनी वापसी आओ, क्योंकि अब जो अपने प्रधानमंत्री है इन्होंने सबको यहाँ पे लंच के लिए बुलाया है। तो सारे वहां पे आते हैं। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है स्पेशल ऑप सीजन 2 का रिव्यू। देखो अगर तुम मेरे से पूछोगे मुझे कैसा लगा, अच्छा था नो डाउट, बट वो कहते हैं ना कि फर्स्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा सीधा हो गया। देखो फोर्स तो कुछ नेक्स्ट ही लेवल पे बन गया था, तो उसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा हाइप बन रही है। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, देखो उस लेवल को तो ये मैच नहीं कर पाए अपने सीजन 2 में, बट हाँ डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। तुम इसको देखो, अच्छे से देखो, तुम्हें देख के मजा आएगा भाई, तुम इसको लेकिन एंजॉय करोगे। अपने के मेनज एज हिम्मत सिंह भाई सब आगे लगा दी। तो गाइस अगर मैं इसका एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले एक्टिंग, हर एक इंसान ने एक्टिंग टॉप नॉच की है। हर एक इंसान ने, चाहे फिर अपना सीजन 1 हो, अपना वो 1.5 हो या फिर 2 हो, सबने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, सबका दिमाग खराब, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मान ही नहीं सकता कि भाई अपना ये हिम्मत सिंह नहीं है, ये अपना वही फर्जी वाला अपना के मेनन है। क्या एक्टिंग और क्या रोल किया। फिर उसके बाद स्टोरी के बारे में बात करो, स्टोरी ओवरऑल गुड थी। जिस तरीके से तुमने डॉट कनेक्ट कर रखी थी, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया रखा है, वो तो डायरेक्टर का काम होता है। अच्छा था, बट थोड़ा कंपैरेटिवली पहले सीजन के मामले में वीक था। और अगर मैं अपने बीजीएम के बारे में बात करूं, जहां जरूरत थी वहां था, वरना बिल्कुल भी नहीं था। और फिर डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, भाई साहब सर आपको सल्यूट है। जिस तरीके से वो नीचे से शॉट लेना, ऊपर से शॉट लेना, ड्रोन के शॉट से जो अपने एक्शन कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में कैमरा दे दिया, वो सारे शॉट्स लेके काम करना, इट वाज टोटली नेल्ड इट। मुझे ओवरऑल अच्छा लगा भाई। 90% इसको जेन्युइन देख के आओ। जियो हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है। हाँ जियो हॉटस्टार पे ना, हाँ फ्री में अवेलेबल है। तो बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।